गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका नाम है दीक्षा। जी सर। तो आप हमें दीक्षा जी बेसिक ब्रीफ करिए अपने बारे में। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप कहाँ से स्कूल में? जी सर, मैं दीक्षा गुप्ता हूँ। मेरे फादर मिस्टर अखिलेश गुप्ता हैं और मेरी माताजी का नाम मिसेस गीता गुप्ता है और मेरे फादर अकाउंट्स का काम करते हैं, प्राइवेट जॉब है उनकी। जी सर, मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ और मेरा स्कूल भी ग्वालियर से ही हुआ है, कॉलेज भी मैंने ग्वालियर से किया है। बीकॉम किया हुआ है सर पहले, फिर 3YDP LLB की हुई है, फिर LLM किया हुआ है सर, ग्वालियर से ही किया है। सर आपका 12th में कॉमर्स रहा है, जी अभी सर। बताइए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, बीकॉम भी है तो मैं ये पूछता हूँ कि अभी करंट में इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सॉरी। ठीक है। आपका जो स्कूलिंग है शकुंतला देवी मेमोरियल हाई जी स्कूल, ये शकुंतला देवी कौन है? सर, वो उनकी जिनका ये स्कूल है उनकी माताजी का नाम था। अच्छा, जी पर इंडिया में भी कोई शकुंतला देवी फेमस है क्या, आपको आइडिया है? सर, शकुंतला देवी नहीं है, बाकी एक महाभारत में एक शकुंतला। नहीं नहीं, मैं रियल उसमें पूछ रहा हूँ, शकुंतला देवी। डांसर कथक वगैरह कोई करती हो? हाँ सर, नाम सुना हुआ है लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जी। इंडिया में प्रेजेंटली में अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल सर रमणी वो रमणी है, वेंकट रमणी जी, अच्छा। आर वेंकट रमणी जी हैं। और ये अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? जी सर, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो कोर्ट में हाँ, कोर्ट में काम करता है, मतलब भारत सरकार का पहला विधि प्रति अधिकारी होता है। बाकी CAG सर वो ना सीएजी नहीं पूछ रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो आप कह रहे हो डिफरेंस है तो फिर बताइए। सॉरी सर। ठीक है। और ये बता दीजिए आपकी मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन? जी हम्म, चलिए ठीक है। अपने कानून में आर्टिकल कहाँ कहाँ है? सर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ही है सर। और सर अभी जो ATP का जो सिलेबस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, बाकी मुझे जानकारी नहीं है सर। लिमिटेशन एक्ट में होते हैं आर्टिकल्स, आपने तो LLM किया है, जी सर। होते हैं। लिमिटेशन एक्ट में सर पीछे की साइड, सर लिमिटेशन एक्ट में सेक्शंस हैं। सेक्शन के साथ आर्टिकल भी है। 137 आर्टिकल्स है। देखिएगा, आपने LLM किया इसलिए हमने पूछा। ओके सर। ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मेमोरेंडम क्या होता है, वो फुल उसमें से कितना भाग प्रूव किया जाता है? जी सर, उसमें से सर मेमोरेंडम होता है जो अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी होती है और उसमें से उसे उतना ही साबित किया जितनी की कोई वस्तु या जितनी कोई वस्तु वहाँ से मिली है या फिर मिल पाए, पता चल पाया है। अच्छा, एक व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया गया जी सर। और उन्हें सर्वाइव कर लिया, जी तो वो जो डाइंग डिक्लेरेशन होगा उसका स्टेटस क्या होगा, उसका क्या उपयोग होगा? जी सर, यदि वो मतलब जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है यदि वो मर जाता है तो नहीं, मर जिंदा रहा, हाँ। यही पूछा कि सर्वाइव कर गया वो, जी डेथ नहीं हुई, जी तो अब वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसका क्या उपयोग होगा? सर, उसको मतलब उसका खंडन करने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है सर। किया जा सकता है। जी सेक्शन CRPC सेक्शन 164 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है जी सर। वो क्या होता है और कौन रिकॉर्ड करता जी सर, जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करता है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड होते हैं सर, और है? समक्ष होता है कि मजिस्ट्रेट खुद करते हैं? मजिस्ट्रेट खुद ही करते हैं सर 164 के। क्या होती है उसकी एविडेंशियल वैल्यू, और अगर वो सपोर्ट ना करे उसी स्टेटमेंट को कोर्ट में, फिर क्या होगा? सर उसका भी खंडन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और जो स्टेटमेंट होते हैं वो शपथ पर ही दिए जाते हैं सर। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का अपराध क्या होता है?
मिसएप्रोप्रिएशन हिंदी मीनिंग सर दुर्प्रदर्शन। संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, धारा जी सर 403। जी सर। सर इसमें बताया गया है कोई भी संपत्ति जो कोई व्यक्ति अपने उसका मिसयूज कर लेता है, मतलब उसको नियस्त की गई थी और उसको संपत्ति को अपने लिए यूज कर नियस्त तो लेता है। 405 में नियस्त की कहाँ जाएगी। आएगी उसमें? आपराधिक दुर्विनियोग का जी, अपराध कोई में भी जंगम संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करना आपराधिक दुर्विनियोग कहलाता है। चोरी से कैसे भिन्न है? चोरी में भी तो आप कहीं ना कहीं मूल प्रॉपर्टी होती है। चोरी और दुर्विनियोग में अंतर बता दीजिए। जी सर। सर चोरी तो चोरी करने के आशय से किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई संपत्ति ली जाती है, और सर इसमें संपत्ति कोई व्यक्ति अपने आप देता है लेकिन उसका अपने लिए यूज कर लेते हैं। चलिए, कोई आपराधिक ना दुर्विनियोग दो होनेस्टी। तरीके से होता है। पता है कि आपको दो तरीके? जी सर, बेईमानीपूर्ण आशय से और उसका अपने लिए उपयोग कर लेना। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आरटीआई एक्ट आपने पढ़ा होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जी सर। किन किन पे एप्लीकेबल नहीं होता? जी सर, एक तो मतलब न्यायालय की कार्यवाहियों पर, भारत सरकार के किसी प्रभुता या अखंडता को करती है उस पर भी लागू नहीं होगा। सेक्शन 8 में जो बताए गए हैं। एक शेड्यूल दिया गया है पीछे, उसमें से 5 आप तरीके बताइए, 5 संस्थान बताइए जिन पर एप्लीकेबल नहीं होता शेड्यूल के हिसाब से। सेक्शन 8। सेक्शन 8 नहीं, मैं शेड्यूल पूछ रहा हूँ, एक अनुसूची दी गई है। सॉरी सर। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरी आपको अगर पता हो तो बताएं मुझे। सर कोई अपराध करने का ओके, एक देखिए, एक प्रॉब्लम एक मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसे भीड़ मारने आ रही है। जी सर। उस व्यक्ति को ये अंदेशा हो चुका है कि उसने अगर कुछ नहीं किया तो उसकी जान जा सकती है। जी सर। उसके पास एक बंदूक रखी है, वो बंदूक उठाता है, लेकिन जोखिम ये है कि सामने बच्चे चल रहे हैं भीड़ के। जी। लेकिन उसने रिस्क उठाया और गोली मार दी, और गोली लगने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। जी। बच्चों का कोई दोष नहीं था, स्कूल से आ रहे थे। जी। क्या जिस व्यक्ति ने गोली चलाई अपराध किया इसने? नहीं सर। कहाँ इसको डिफेंस देंगे? जी सर, ये 106 में घातक हमले के विरुद्ध संरक्षण बताता है। 106 कोई इंपॉर्टेंट केसेस का एमपी से रिलेटेड? हाँ सर, इसमें एक केस है अभी हाँ, याद सही नहीं आ बोल रहा रहा है अमजद है। खान। कंटिन्यू करिए, जो चीज बन रही है रोकिए मत उसको। अच्छा, एडीपीओ का ग्रेड पे कितना है? आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, कितना ग्रेड पे है इसका? 5400 रुपये। 5400 है? 5400 या 5800 कुछ। 4200 है। कितना सैलरी मिलेगा आपको? 50। पता होना चाहिए ना आपको, अब जिस जॉब के लिए जा रहे हो। खैर, हाँ, एलएलएम आपने किया है। एलएलएम में डिसर्टेशन बनाते हैं। किस टॉपिक पे डिसर्टेशन था आपका? सर मैंने उस पर बनाया था जुवेनाइल। पूरा बताइए, टॉपिक पूरा बताइए नाम। जुवेनाइल से बालकों का देख संरक्षण अधीन बालकों का यही हेडिंग थी आपकी डिसर्टेशन की? एक्ट का नाम। जी सर, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है डिसर्टेशन का टॉपिक क्या था, हेड क्या था? बालकों से संबंधित था सर, मुझे भी भूल गए? एग्जैक्ट नाम याद नहीं है सर। आपी ने लिखी और किसी ने लिखी? जी जी नहीं सर, मैंने ही लिखी थी, काफी टाइम हो गया है सर। अच्छा, आपने जो लिखा, इसके सोर्सेज आपने क्या यूज किए थे? सर मैंने बालकों से संबंधित सारे एक्ट लिए थे। जैसे एक्ट तो ठीक है, एक्ट के अलावा आपने क्या लिया था? किसी के व्यूज लिए थे पब्लिकली? कोई व्यूज अगर आपने लिए हो या कोई सर्वे कराया हो? नो सर। नहीं लिया था। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।